Hello, guys. This is Sir Mahad Amir. Let's welcome you back to lecture number 7. And this is going to be the last lecture of circular motion. आप सबको इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. देन एक दो लेक्चर्स हमारे पास पेड बैच में हैं. देन विल कॉल दिस चैप्टर एंडेड. ये वेबसाइट पे लेक्चर नंबर इस लेक्चर पे जो हमारे कंटेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा विद ऑल द पास ईयर क्वेश्चंस दैट आर गिवन ऑन द सेकंड टैब. नोट्स आपके पास हैं. आप चाहें तो नोट्स के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे बार बार आ जाते हैं. और अगर आप इन पे व्हाट्सएप पे मांगना चाहें तो आप नोट्स आपको पीडीएफ वो जो है प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे. पीडीएफ्स आर अवेलेबल. बट बहुत सारे बच्चे चाहते हैं सर आपकी बुक्स मिल जाए, तो वो अवेलेबल हैं मार्क स्कीम्स के साथ. पासवर्ड्स अवेलेबल हैं. एवरीथिंग इज देयर. अच्छा सर, वेरिएशन ऑफ टेंशन इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सर्किल, ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे. थोड़ी वीडियो करप्ट हो गई थी. मैंने ये सवाल उसमें समझाया था बट वो जो है नहीं जो है रेंडर हो पाई थी. तो आज इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि हम लोग लास्ट टाइम ये पढ़ रहे थे. लास्ट लेक्चर के बगैर इस लेक्चर को देखने का कोई फायदा नहीं है. दैट इस जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे वेट एंड टेंशन आर एक्टिंग डाउनवर्ड्स. जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो इक्वल होती है टेंशन प्लस वेट के. एंड इस पॉइंट पे टेंशन जो होती है वो मिनिमम होती है. तो लेट्स कॉल दिस वन पॉइंट ए. तो पॉइंट ए पे बेसिकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू टेंशन प्लस वेट. तो अगर मैं टेंशन की बात करूं तो इसमें आ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस वेट के बराबर. ठीक है, ये पोजीशन नंबर ए की बात कर रहा हूं जिसमें हमारे पास टेंशन सबसे ज़्यादा मिनिमम होती है. फिर हम लोगों ने एक बात की थी, लेट्स से कि हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो सेकंड पोजीशन होती है, दो तीन पोजीशन की बात की थी बट अगर जो मैं इस पोजीशन की बात करूं, जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ जाता है तो दिस पोजीशन लेट्स कॉल इट पोजीशन नंबर बी फॉर नाउ. यहां पे टेंशन मैक्सिमम होती है बिकॉज जो हमारे पास पोजीशन बी है इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी टेंशन माइनस वेट. तो टेंशन ने पहले वेट को भी बैलेंस करना है, उसके बाद इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी है इन ऑर्डर टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन. उसने वेट, क्योंकि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसको बैलेंस करते हुए जो है कंटिन्यू करना है. अच्छा सर, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट. आपने कहा सर वैल्यूज प्लग इन करते हैं. एम वी स्क्वायर, अच्छा पहले टेंशन को सब्जेक्ट बना लेता हूँ. टेंशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस दी वेट. अच्छा, ये दो इक्वेशंस पे भी बात करते हैं. अब सिंस हमारे पास एक वर्टिकल सर्किल का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एंड द ग्राफ ऑफ वर्टिकल सर्किल ये बात शो करता है दैट कि हमारे पास टेंशन वेरिएट होती है. तो मैक्सिमम टेंशन हमारे पास पॉइंट बी पे होगी एंड द मिनिमम टेंशन इज गोइंग टू बी एट पॉइंट ए. और ये जो ये वाली टेंशन है ये हमारे पास ऐसी पोजीशन में होगी जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर पॉइंट में, या तो इस पोजीशन में या फिर इस पोजीशन में, दोनों पोजीशन पे टेंशन जो है रिलेटिवली कम होती है एंड देन टेंशन इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स एट दोस पॉइंट्स. अच्छा सर, अब इसको फॉर्मुलेट करते हैं दैट जब हमारे पास टेंशन मिनिमम थी तो मिनिमम टेंशन की वैल्यू हमारे पास 6 दी हुई है. तो मिनिमम टेंशन 6 थी. सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर ओवर आर और माइनस एम जी. मैक्सिमम टेंशन पॉइंट बी पे हमारे पास 12 थी. 12 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी. मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोला हुआ है दैट द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 0.6. सर्किल का रेडियस 0.6 है जिसके अबाउट हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है एंड द लीनियर वेलोसिटी इज आल्सो टू बी फाउंड. मैं क्या करता हूं, लेट्स सब्ट्रैक्ट 12 इक्वल्स एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी और यहाँ पे 6 इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी. इस पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके आपस में दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ. 12 माइनस 6 वुड गिव मी 6. ये एम वी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, एंड देन ये नेगेटिव एम जी है, एक और नेगेटिव आ जाएगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 2 एम जी के बराबर हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 9.81. तो ये हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 6 डिवाइडेड बाय 2 times 9.81. that is going to be calculated with the help of the calculator. सर हमारे पास 6 divided by 2 times 9.81, your value of mass is going to be 0.305 और 0.31 kilograms. सर ये value of mass आ रही है. ठीक है जी. On that note, you're required to calculate the linear velocity. आप इसमें से कोई भी इक्वेशन अपनी पसंद की चूज कर लें. आई थिंक दिस वन इज गुड.
12 is equal to mass की जगह 0.31, v square is unknown, divided by radius is 0.6, plus mass is again 0.31 and the value of gravity is 9.81. तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो बाकी काम सारा कैलकुलेटर का है. 0.31 divided by 0.6, that is again okay 12 minus 0.31 multiplied by 9.81 times it by 0.6 and then divided by 0.31 and then root the value. The value of v in this particular case scenario is 4.2 meters per second. That is the linear velocity of the object and this is the mass of the object. क्या किया मैंने, बहुत ही प्यार से दो इक्वेशंस बनाई, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और इस ग्राफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया. दिस इज अ वेरी 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 यूनिक कॉन्सेप्ट. पूछा गया है तभी करा रहा हूँ. इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इस बात को गौर से समझिएगा. मिस कर जाते हैं टीचर्स, बट अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी कि किस तरीके से साइमल्टेनियस रिलेशनशिप आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सर्कुलर मोशन. अच्छा जी, अब हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं टू एन अदर कॉन्सेप्ट. अब हमारे पास जो चीजें रह गई हैं, देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिमेनिंग. One and then there is two and then there is three. There are three concepts. Then we have got some questions that I want you guys to solve. Acha, then there's four. So I will be solving these four questions. That will cover everything that has ever come in circular motion. और उसके बाद आप लोग past papers की working पे जा सकते हैं and you can complete all that working. There are a lot of form questions that are related to this and they are given in your book and your notes. तो आप इसको please I would want you guys कि इसको आप try करें and जो remaining questions रह जाएंगे उनको try कीजिएगा. If you need any help तो आप जो है मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं. माई व्हाट्सएप इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. मेरी एडमिन टीम आपको रिप्लाई कर देगी और होपफुली अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है उसमें जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है तो वी ऑलवेज टेंड टू हेल्प. हम उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे और आप उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है देख के समझ सकते हैं. ठीक है, बट आई वॉन्ट यू गाइस कि इसको ट्राई करना है आप लोगों ने. ठीक है, आफ्टर दीज 3-4 क्वेश्चंस. The diagram below shows a bike performing vertical circular motion with radius 20 meters. The bike is in contact with the inner surface of the track. At one instant, trolley is at the highest point as shown. Calculate the minimum velocity required at the highest point to ensure bike performing circular motion without breaking its contact. ठीक हो गया जी. The diagram below shows a bike performing vertical circular motion with radius 20 meters. The bike is in contact with the inner surface of the track at one instant, trolley at the highest point. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग एक ऐसा कोई स्टंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैं इसको कॉन्सेप्ट ऑफ स्टंट कहलाता हूं. मेरे नजदीक ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्टंट कहता है सर जब ये बाइक वाला बंदा यहां से ऊपर मूव करेगा और अगर ये बंदा उस सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर लेता है, अगर ये बंदा यूं करके यूं गिरता नहीं है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेता है, अगर ये बंदा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेता है, इसका मतलब इस बंदे पे जमीन एक फोर्स थ्रू आउट लगा रही होगी. दैट इज गोइंग टू बी द रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन. एंड इन केस अगर सर्कुलर मोशन इज परफॉर्म्ड स्टंट वाले केस में, रिएक्शन इज ऑलवेज, ये रिजल्टेंट नहीं है, रिएक्शन है. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन जीरो. रिएक्शन हमेशा जीरो से ज्यादा होता है. मैक्सिमम पॉइंट पे कहानी क्या है कि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द रिएक्शन फोर्स प्लस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस वेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रिएक्शन. ठीक है भाई, दैट मींस mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg इज गोइंग टू बी इक्वल टू रिएक्शन. बट अभी हमें रिएक्शन नहीं निकालना, हमें बोल रहा है कि भाई वो मिनिमम वेलोसिटी बता दें जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो पाएगा. इसके लिए सर आपने कभी कुछ नहीं करना होता, आपने इसको मिटा के क्या करना होता है, दैट द वैल्यू ऑफ रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन जीरो. इसकी रिएक्शन की वैल्यू जीरो से ज्यादा आनी चाहिए. सर कुछ मसला नहीं. mv स्क्वायर ओवर r
शुड बी ई ग्रेटर देन एम जी। ठीक है, मैंने इसको उधर ले गया। ठीक है, यहाँ पे एक और बात बड़ी ज़रूरी जो याद रखने की है वो ये है कि सबसे पहले तो मास से मास कैंसिल कर देते हैं। वी स्क्वायर ओवर आर शुड बी ग्रेटर देन जी एंड वी should be greater than root of rg. If value of velocity, stunt के for concept में value of velocity is greater, अगर value of velocity ज़्यादा है greater than root of rg, then circular motion will be performed. इसी सिचुएशन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा मेरे बच्चे। अगर ये वैल्यू, इसकी वैल्यू वेलोसिटी की इसकी वैल्यू से कम है, लेट्स सपोज इसका आंसर लेट्स सपोज 10 आता है, रिक्वायरमेंट 14 की है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर अगर 14 आता है और हमारी वेलोसिटी 10 है तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो हमारे केस में v शुड बी ग्रेटर देन रूट ऑफ रेडियस ऑफ द ट्रैक इज गिवन एज 20। ये एक इंपॉर्टेंट यूनिक कॉन्सेप्ट है। 9.81 ये आपके सिलेबस में नहीं मिलता, बट दिस इज अगेन आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन योर पास्ट पेपर्स। रूट ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय 9.81, the value of velocity should be greater than 14.0 meters per second। अगर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 14 मीटर्स पर सेकंड से कम होगी तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। whenever the case of this stunt concept comes up, you have to remember that value of velocity should be greater than root of rg at the highest point. Then and only then the vertical circular motion will be occurring. Otherwise the contact will break and the circular motion won't be held. अच्छा सर, इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था इसी से रिलेटेड। मैं उस कॉन्सेप्ट को दिखा देता हूं दैट यू वुड हैव टू डू दिस क्वेश्चन after this particular concept. You would be having the toy truck and it will be moving like this and you would have to show something and मैंने ये कॉन्सेप्ट भी शेयर कर दिया। आई वॉन्ट यू गाइज लास्ट लेक्चर की तरीके से लास्ट लेक्चर में कि सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट्स अक्टूबर नवंबर 2021, क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, पेपर 4-2। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व होगा देन योर रिकॉर्डिंग्स आर ऑलवेज देयर, आपको कोई मसले की बात नहीं है। बट आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट इज लर्नड यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है जी, आप बात को आगे बढ़ाते हैं। बस सर 2 क्वेश्चंस रह गए आपके सर्कुलर मोशन के, 2 नहीं 3 क्वेश्चंस रह गए। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं छोटे छोटे से। दिस इज वेरी 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 इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वाला तो हम रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको मोटिवेशन के तौर पे रखा है ताकि बच्चों को याद रहे। फिगर 14.6 shows a racing car rounding a bend of radius 120 meters on a bank track traveling at 32 meters per second. Calculate the angle when there is no tendency for the car to move either up or down the track. You may treat the car as the point object. Point part A. No tendency for the car to move up or down. I told you in the last lecture as well when we were discussing the horizontal circular motion कि अगर हमारी फ्रिक्शन फोर्स कम होगी तो ऑब्जेक्ट विल गो अप एंड इफ द फ्रिक्शन फोर्स विल बी लेस द ऑब्जेक्ट विल गो डाउन। यही बात हम लोगों ने की थी जब हम लोग लेक्चर डिस्कस कर रहे थे। लेट्स मूव बैक अ लिटिल बिट ताकि थोड़ा थोड़ा चीज़ों को रिव्यू कर पाएं कि हम लोगों ने ये बात कहाँ डिस्कस की थी। जब हम लोग बैंक रोड पे गाड़ी की बात कर रहे थे तो हमने ये बात डिस्कस यहाँ पे की थी कि फ्रिक्शन वुड एक्ट आउटवर्ड। अगर ये लिखिए, इफ स्पीड इंक्रीजेस फ्रिक्शन वुड एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर और ऑब्जेक्ट जो होगा इट वुड टेंड टू मूव लाइक अवे एंड देन अगर फ्रिक्शन जो है लेस हो जाएगी, ऑब्जेक्ट अंदर आना चाहेगा तो फ्रिक्शन जो है उसको रोकना चाहेगी। ठीक है, स्पीड कम होने पे ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ आता है टुवर्ड्स द सर्किल एंड द स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, ये तो हमने एक बात इसमें समझने के लिए रिपीट कर ली। उस लेक्चर को आप लोग देखते आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट जो है बेहतर तौर पे बने हुए होंगे। बात यह है कि देयर इज नो टेंडेंसी फॉर द कार टू मूव इधर अप और डाउन द ट्रैक। यू मे ट्रीट द कार एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू आर साइन फाई। फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर है। ठीक है जी, फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। एम वी स्क्वेयर ओवर आर इज इक्वल टू आर साइन फाई एंड
mg weight is equal to r cos phi। एंगल निकालना है, वैसे तो डायरेक्टली वो tan वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे, बट मैंने कहा मैं एक और बार इसको आप लोगों को जो है डिराइव करवा दूं। यू वुड डिवाइड इक्वेशन 1/2 mv square over r divided by mg is going to be equal to r sin theta divided by r cos theta। R cancels out, cancels out, v square over rg is going to be equal to tan theta। ठीक है, tan यार फाई लिखते थे, सॉरी बेटा, ये फाई की वर्डिंग है तो फाई लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फाई आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपके पास सवाल में इस ऑब्जेक्ट का रेडियस और लीनियर वेलोसिटी इज गिवन। सो द रेडियस इज गिवन, द लीनियर वेलोसिटी इज गिवन। सो 32 and 120, 32 squared divided by 120 times 9.81, and then you would have to do tan inverse that 32 squared and then the bracket बंद करके divided by 120 multiplied by 9.81, your value is going to be equal to tan inverse answer, your value of angle, sorry. My calculator is unluckily in the radians. One more time, 32 squared divided by 120 times 9.81, your value is going to be 41.0 degrees। The value of phi is 41.0 degrees। ठीक है जी। पार्ट बी में बोलता है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कार स्पीड वाज रिड्यूस। अगर कार की स्पीड कम होगी तो क्या होगा। अब इसकी बहुत ही सिंपल सी बात है, द कार स्पीड वुड रिड्यूस, द कार वुड टेंड टू मूव अनवर्ड एंड द अपवर्ड एंड द फ्रिक्शन वुड ट्राई टू स्टॉप इट बाय एक्टिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, कार की जो मूवमेंट होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर मूव होगी एंड द फ्रिक्शन वुड ट्राई टू स्टॉप दैट ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को, क्योंकि टायर अंदर आना चाह रहे हैं तो ये रोड और बीच के बीच में जो फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। इस चीज को आप 2 नंबर के लिए अपने लफ्जों में लिख लीजिएगा। फिलहाल मैं इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर खुद नहीं लिख रहा, ठीक है, आई वांट यू गाइस, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम इस पे वक्त ज़ाया नहीं करते। ठीक है, ऑल राइट सर, अगेन अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन, वन मोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम्प, द कॉन्सेप्ट ऑफ हम्प, आई कॉल इट द हम्प कॉन्सेप्ट। ठीक है, the diagram below shows a car traveling on a hump on a road which forms part of a vertical circle as shown. The car is in contact with the outer side of the road. Given that the radius of the vertical circle is 5 meters, calculate the maximum velocity v which the car must travel at the highest point to ensure that the contact remains intact। प्यारा सवाल है। बोला सर वो कितनी जो है हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए जो गाड़ी उड़े नहीं। ठीक है, उड़े नहीं, बात अच्छी की। इस पॉइंट पे जो हमारा रिएक्शन है दैट इज गोइंग टू एक्ट आउटवर्ड्स। जब तक गाड़ी पे जमीन रिएक्शन लगाती रहेगी, इसका मतलब गाड़ी का कुछ हिस्सा जमीन को फोर्स लगा रहा है तभी जमीन उस पर रिएक्शन लगा रही। तो इन ऑर्डर टू कीप इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन द r शुड बी ग्रेटर देन 0, द रिएक्शन मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन 0। समझिएगा इस बात को। ठीक है सर, centripetal force is going to be equal to weight minus the reaction force। अभी अब ऊपर वाले पॉइंट पे आ गए, मैक्सिमम पॉइंट पे। यहाँ पे हमारे पास centripetal force weight minus reaction force होगी, मिनिमम जो है इसमें होता है। अब mv स्क्वायर ओवर r माइनस, या मैं रिएक्शन को सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो r is going to be equal to weight minus mv square over r। Reaction should be equal to mg minus mv square over r and reaction must be greater than, reaction ज़्यादा होना चाहिए, reaction should be greater than 0। तो अगर reaction की वैल्यू मैं 0 कंसिडर करता हूँ तो reaction का जो आंसर है that should be greater than 0, हमेशा 0 से बड़ा आंसर आना चाहिए। तो mg minus mv square over r, तो
mv² over r is should be greater than mg. मास से मास कैंसिल आउट करते हैं, v should be greater than gr root. So velocity का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ gr से ज्यादा होना चाहिए. ठीक हो गया जी. तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू दी हुई है दैट इज 5. तो मैं यहां पे रेडियस की वैल्यू जो है 5 पुट कर देता हूं, 9.81 एंड देन 5. तो हमारे पास वो मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी जिसकी वजह से हमारे पास ऑब्जेक्ट इंटैक्ट रहेगा. एंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन 7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. वैल्यू ऑफ वेलोसिटी शुड बी लेस देन 7 मीटर्स पर सेकेंड. अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो ऑब्जेक्ट जो है उड़ जाएगा. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन रूट ऑफ आर जी. सर अब इस बात को समझते हैं. ओनली इफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन 0 then object is intact, and if value of velocity is less than root of gr, then circular motion will be performed. Otherwise sir object उड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट विल फॉल ऑफ. पिछले वाले में क्या था, वेलोसिटी ज्यादा चाहिए थी रूट ऑफ आर जी से. इस केस में वेलोसिटी कम चाहिए रूट ऑफ आर जी से इन ऑर्डर टू कीप द सर्कुलर मोशन इंटैक्ट. चले जी, अब इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट की वर्किंग पे आ जाते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन फॉर अ पार्टिकल विच इज कनेक्टेड यूजिंग एन इलास्टिक स्ट्रिंग. That is the last part of this chapter, last concept. We're done with circular motion. ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दी हुई है, आपके पास मास दिया हुआ है, आपके पास स्प्रिंग की एक्सटेंशन नहीं दी हुई बट एक्सटेंडेड लेंथ दी हुई है कि 16.9 सेंटीमीटर्स तक स्ट्रिंग एक्सटेंड करती है. फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो पार्ट 1 में लेट्स से वो बोल रहा है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स ये इसका वेट और टेंशन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. टेंशन इज इक्वल टू द वेट. टेंशन हम लोग F इक्वल्स के ई के फॉर्मूले से निकालेंगे सिंस वी रिक्वायर्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट. वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी. के की वैल्यू निकालनी है. एक्सटेंशन हमारे पास जो है 16.9 माइनस 16.2 एंड आई वुड डिवाइड इट बाय 100 इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू इन मीटर्स. ठीक है जी. स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी न्यूटन पर मीटर में आ जाए. मास हमारे पास जो है 0.5 दिया हुआ है एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 9.81. तो कैलकुलेट कर लेते हैं जी. 16.9 माइनस 16.2 हमारे पास एक्सटेंशन 0.7 है डिवाइडेड बाय 100. 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 और हमारी जो वैल्यू आ रही है स्प्रिंग कांस्टेंट की दैट इज 700 न्यूटन्स पर मीटर. स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया. The particle is now made to perform vertical circular motion. At the highest point, length of the string becomes 16.4. Use the information to calculate angular velocity. Highest point पे अब ये circular motion perform कर रहा है and we are required to calculate the angular velocity. Highest point पे weight और tension दोनों towards the center act कर रही होंगी. तो हमारे पास centripetal force is going to be equal to weight plus the tension. एंड सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर बराबर होगी मास इनटू ग्रेविटी प्लस टेंशन इज गोइंग टू बी F इक्वल्स के ई. तो के की वैल्यू 700 एंड द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन अब हमारे पास जो है 0.2 सेंटीमीटर्स है. तो आई वुड जस्ट कन्वर्ट दैट इनटू मीटर्स. हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है. दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास इज 0.5, ग्रेविटी इज 9.81 प्लस 700 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 100. मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 2 times 10 to the power -3 and the whole thing would be divided by mass that is 0.5 and the radii that is 16.4 in this case. और मुझे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा
सेंटीमीटर्स में। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.81, 0.5 multiplied by 9.81 plus 700 multiplied by 2 times 10 to the power negative 3, and the whole thing to be divided by 0.5 times 16.4 divided by 100. हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी, the answer you're getting the value of angular velocity as 8.76. So 8.768 तो 8.77 हमारे पास the value of angular velocity is 8.77. That is the answer for this particular part. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था. This is the last concept. सर इसका आखिरी पार्ट है the particle reaches lowest point, calculate the length L. लास्ट पार्ट की वर्किंग भी देख लीजिएगा. सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस करती है जो हम लोगों ने अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ा था. दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. इस पॉइंट पे सर जो वेट है दैट इज गोइंग टू बी एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द टेंशन इज आल्सो एक्टिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट मींस टेंशन इज गोइंग टू एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल. तो इस पॉइंट पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टेंशन माइनस द वेट. ठीक है. सेंट्रिपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर्ड है. ठीक है. इसको मैं 8.8 रेडियंस पर सेकंड कह लेता हूँ. ठीक है. सेंट्रिपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर्ड है. टेंशन हमें के ई से ही निकलेगी एंड द वेट इज mg. मास सर अभी भी 0.5 है. रेडियस ऑफ द पाथ हमें नहीं पता, दैट इज द लेंथ जो हमें कैलकुलेट करनी है. ओमेगा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, तो 8.8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट इज 700 and the value of extension is going to be L minus the original length that is 16.2 centimeters. मैं 16.2 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, या बल्कि मैं इसको 16.2 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ. ठीक है. ताकि जो है मैं बाद में इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लूँ, कोई इशू नहीं है. ठीक है. 0.162 मीटर्स आ रही है. ठीक है. लेंथ हमारे पास मीटर्स में आएगी, देन वी कैन कन्वर्ट इट बैक टू सेंटीमीटर्स. मास 0.5 है and the value of gravity is going to be 9.81. अच्छा जी. 8.8 squared multiplied by 0.5 that is going to be 38.72 L. ठीक है जी. is equal to 700 L minus 700 multiplied by 0.162 which is going to be equal to 113.4. 0.5 times 9.81 that is going to be equal to minus 4.905. ठीक है. जिस बाकी कैलकुलेटर का काम है. ठीक है. 113.4 plus 4.905 118.305 is equal to 700 L minus 38.72 L. 700 minus 38 लेंथ की वैल्यू आ रही है 0.1789, और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो दैट इज गोइंग टू बी 17.89 विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. इफ योर आंसर इज करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सर ये बहुत अमेजिंग लेक्चर्स के सीन से हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लिया है, और आपके पास इसके बाद चंद बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. आई वांट यू गाइस टू सॉल्व देम, देन मूव ऑन टू द पास्ट पेपर्स. सॉल्व अ लॉट ऑफ पास्ट पेपर्स ऑलरेडी, और ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को अपने पास्ट पेपर्स के अंदर मिल जाएंगे. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर एक अगले चैप्टर के साथ. विल इंशाल्लाह स्टार्ट ऑफ ग्रेविटेशन. थोड़ी आप लोगों की सपोर्ट, थोड़ा आप लोगों का प्यार, थोड़ी आप लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरीज महाद ___ आमिर टैग करके 2-4 स्टोरीज डाल दीजिएगा. मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी जो है टीचर की दुआएं लगेंगी. होपफुली इट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर गाइस.